हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। हर एग्जाम से पहले मेरे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च करने वाला टॉपिक होता था ये, एंड मुझे पता है आप भी ऐसा ही कर रहे हो। हाँ दीदी, तभी तो पढ़ाई को छोड़ के ये वीडियो देख रही हूँ। पूरा पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ मैं तो, फिर भी लगता है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है। और तो और जैसे जैसे मैं आगे पढ़ती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे मैं पहले वाला सारा भूलती जा रही हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब समझ में आ गया क्या करना है। इस वीडियो को एंड तक देखना है। ये हुई ना बात, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो एग्जैक्ट 7 सीक्रेट स्टडी रूल्स जिनको फॉलो करके मैं अपनी 12-12 घंटे पढ़ने वाली फ्रेंड से भी ज्यादा स्कोर कर पाई थी। और ट्रस्ट मी, अगर आप भी इन्हें ठीक से फॉलो करते हो तो आप भी कम टाइम में पढ़ के ज्यादा स्कोर कर पाओगे। और पता है, रूल नंबर 5 तो मेरा सबसे फेवरेट है, जिसने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की थी एग्जाम टाइम में, तो उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। हाँ दीदी, उस रूल को क्या, हम तो किसी भी रूल को मिस नहीं करेंगे। आप बस ये बता दो कि हमें कमेंट क्या करना है और जल्दी से वीडियो को शुरू करो। तो चलो ठीक है। जब आप बोल ही रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप डेली कितने घंटे पढ़ते हो, और हाँ, सच सच बताना। कर दिया कमेंट? सो नाउ लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, फॉरगेट अबाउट आवर्स। वाह दीदी वाह, जस्ट अभी अभी आपने हमसे कमेंट करवाया है कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, और अभी आप बोल रहे हो कि फॉरगेट अबाउट आवर्स। अपना कमेंट डिलीट कर रहे हैं हम। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो। हुआ क्या था ना कि मेरे साइंस के एक चैप्टर का टेस्ट था, तो मैंने घर पे आके लिटरली 6 घंटे पढ़ाई करी थी उस दिन, बट फिर भी मेरा पूरा चैप्टर बाकी रह गया। और अगले दिन स्कूल जाने से पहले मुझे पता चल गया था कि अगर आज ये टेस्ट मैंने दिया तो मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आज स्कूल रहने देती हूँ ना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मम्मी तो मानने ही वाली थी, लेकिन पापा ने बोला कि बेटा ऐसे छोटे मोटे टेस्ट से डरेगी तो कुछ बड़ा कैसे करेगी। चल बैग उठाओ, स्कूल जा, बस आती होगी। फिर क्या, मेरा तो दिल ही टूट गया। जैसे तैसे मैं स्कूल गई और मैंने टेस्ट दिया, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस दिन मेरे 10 में से कितने मार्क्स आए पता है? सिर्फ 3। लेकिन मेरी फ्रेंड, उसके 8 मार्क्स आए थे। जबकि पता है उसने कितने घंटे पढ़ाई करी थी? सिर्फ 2 घंटे। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। पर दीदी आप इतना पढ़े थे, फिर भी आपके इतने कम मार्क्स क्यों आए? अरे यही तो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। खाली टेबल पे बैठ जाने से, नोट्स खोल लेने से, बार बार उन्हें पढ़ने से या अलग अलग कलर से उन्हें डेकोरेट करने से पढ़ाई नहीं होती है यार। हुआ क्या था ना, मैंने जोश जोश में स्टार्टिंग की कुछ बेकार सी चीजों में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया कि मेरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो रह ही गए। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ घंटे मैटर नहीं करते। तो क्या नाचो मैं? पर दीदी स्कूल वाले, घर वाले सब यही बोलते रहते हैं इतने घंटे पढ़ना चाहिए, टॉपर इतने घंटे पढ़ते हैं, तुम भी इतने घंटे पढ़ो। क्या कर सकता हूँ यार? डोंट काउंट ऑड्स, मेक हॉर्स काउंट। दीदी आप हमें गोल गोल मत घुमाओ प्लीज, ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। आप बस हमें ये बताओ कि अब हमें करना क्या है। ओके, मैं फॉलो करती थी मेरा फेवरेट प्रायोरिटाइज एंड रिकॉल मेथड। मान लो मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले मैं पूरे चैप्टर को ऊपर ऊपर से देखती थी कि मोटा मोटी इसमें क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स है। फिर मैं देखती थी कि इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। मैं सबसे पहले उन्हें पढ़ती थी, बिकॉज 80% ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस कम फ्रॉम 20% ऑफ द टॉपिक्स इन ए चैप्टर। अरे दीदी, हमने पहले भी सुन रखा है, 80-20 रूल ही तो है ये, पर मेरे लिए ये रूल काम नहीं करता, क्योंकि मुझे तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट लगता है। इसीलिए मैं जब हाईलाइट करती हूँ ना, तो पूरी नोटबुक ही रंग डालती हूँ। ये गड़बड़ है बाबा। पता है, इम्पोर्टेंट वो नहीं होता जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वो होता है जो इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब? क्या मालूम? अगर आप लोग सिर्फ लास्ट 5-6 साल की PYQs भी ध्यान से देखोगे ना, देखोगे क्या, देखने ही है और सॉल्व भी करने हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही तो है वो 20%। इससे ना आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि अब आप उन चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे जो एग्जाम में आ ही नहीं रही है, और अगर आ भी रही है तो सिर्फ 1-2 नंबर की। और मैं क्या करती थी ना कि जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करती थी तो पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती थी। फिर पहले एक पार्ट कंप्लीट करती थी, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेती थी, फिर वापस दूसरा पार्ट, फिर वापस ब्रेक। जिस दिन मैं ऐसा नहीं करती थी ना, उस दिन मैं 1 या 2 टॉपिक में ही पूरा दिन लगा देती थी। बाकी सारा चैप्टर तो बेचारा मेरा इंतजार करता ही रह जाता था, पर मैं नहीं आती थी। लेकिन दीदी मैं पूरा चैप्टर पढ़ लेती हूँ, फिर लास्ट में जाके पता चलता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। इसीलिए मैं क्या करती थी, मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद मैं बुक बंद करती थी और टीचर बन जाती थी, और अपने पास एक रफ नोटबुक रखती थी। वो मेरा बोर्ड होता था। टीचर बनी हूँ भाई, और जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं पढ़ाती जाती थी। जो भी फैक्ट्स, की पॉइंट्स, फॉर्मूलाज उस टॉपिक के बारे में मुझे याद आते, मैं वो सब रफली लिखते जाती, जैसे हमारे टीचर हमें क्लास में समझाते वक्त करते हैं ना, वैसे ही कुछ। पर दीदी आप पढ़ाते किसको थे? अब जिसने ये वाला वीडियो देखा है उन्हें तो पता है, अगर आपको नहीं पता तो ये वाला वीडियो देख लो, आपको भी पता चल जाएगा। पता करोगे।
और हाँ, अगर मुझे बीच में कुछ याद नहीं आता तो मैं नोटबुक में हल्का सा देख लेती थी और लास्ट में मैं ये चेक करती थी कि मैंने क्या छोड़ दिया। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। इससे आप जो भी पढ़ोगे ना उसे आप लंबे टाइम तक याद रख पाओगे और जब आप अपनी रफ नोटबुक देखोगे तो आपको लगेगा कि यार सच में पढ़ाई तो मैंने की है आज। यूज AI टूल्स। आज के टाइम में जो स्टूडेंट AI को यूज नहीं कर रहा वो हार्ड वर्क कर रहा है, स्मार्ट वर्क नहीं। बिकॉज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वेज टू स्टडी मोर इन लेस टाइम इज यूजिंग AI टूल्स। और यही आता है ट्विन माइंड AI। ये एक ऐसा स्टडी टूल है जो आपकी लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके बहुत अच्छे से समझता है और फिर उसे आसान भाषा में समराइज कर देता है। जैसे मान लो आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको बस ट्विन माइंड का रिकॉर्ड बटन ऑन करना है। उसके बाद ये आपको उस लेक्चर के शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे देगा। इससे कुछ भी मिस नहीं होगा और आप बाद में इजीली रिवाइज कर सकते हो। एंड बिकॉज ट्विन माइंड ने आपके साथ पढ़ाई करी है तो आप इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरेट करवा सकते हो, MCQs बनवा सकते हो और अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो। और इसके साथ आप एक्टिवली रिकॉल भी कर सकते हो। जैसे अगर आप बोल बोल के रिवाइज कर रहे हो तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो एंड ये आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपने क्या मिस किया, कहाँ आपने मिस्टेक की। पर दीदी इतने सारे लेक्चर्स है और टाइम बहुत कम। अरे इसमें आप अपने लेक्चर्स की लिंक भी डाल सकते हो एंड ये कुछ ही मिनटों में आपको उन लेक्चर्स की समरी और की पॉइंट्स दे देगा। देखो मैंने जब इसे यूज किया ना तो मुझे तो ये बहुत यूजफुल लगा और मजेदार भी। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्विन माइंड डाउनलोड करते हो ना तो यू विल गेट फ्री प्रो मेंबरशिप फॉर 1 ईयर। सो अभी ट्विन माइंड डाउनलोड करो और अपनी स्टडीज को स्मार्ट बनाओ। रूल नंबर 4, लिमिट योर स्टडी टाइम। जैसे मान लो आज संडे है और आपने डिसाइड किया कि आज मुझे पॉलिटी का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। आपको पढ़ते पढ़ते आधे घंटा हो गया है, लेकिन इतने में ही आपको याद आता है कि अरे आज तो प्रिया का बर्थडे है, स्टेटस तो लगा दूं वरना नाराज हो जाएगी। कौन सी फोटो लगाऊं? ये वाली ग्रुप फोटो लगा देती हूँ। नहीं, इसमें तो मेरी आंखें बंद आई हुई है। चलो सिंगल फोटो ही लगा देती हूँ। वैसे कैप्शन क्या डालूं? हैप्पी बर्थडे? नो, सो बोरिंग। हैप्पी बर्थडे भूतनी? नहीं यार, पिछली बार भी नाराज हो गई थी। मजाक तो समझ आता नहीं, आ जाते स्टेटस लगवाने। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू माय ड्रामा क्वीन। परफेक्ट। चलो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क तो हो गया, अब पढ़ते हैं। यार ये चैप्टर कितना लंबा है, ऊपर से इतना बोरिंग हो रहा है, भूख भी लग गई है। एक काम करती हूँ, नूडल्स बना के लाती हूँ। नूडल्स खा के आप फिर से पढ़ने बैठते हो और ऐसे ही करते करते जो टॉपिक 1 घंटे में हो सकता था उसी एक टॉपिक पे आप पूरा दिन निकाल देते हो। हाँ दीदी, सेम ऐसा ही होता है मेरे साथ, पर करे क्या? सेट डेडलाइंस। बिकॉज पार्किंसंस रूल तो पता है ना आपको, वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम यू अलाउ फॉर इट। इसीलिए ऐसे रैंडमली चैप्टर खोल के मत बैठ जाया करो कि पढ़ना है बस। नहीं, 50 मिनट का टाइमर लगाओ और एकदम क्लियर टारगेट रखो कि इसमें मुझे ये 5 टॉपिक्स कंप्लीट करने ही हैं। और उस टाइम में ना तो आप इंस्टा खोलोगे और ना ही किचन। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 50 मिनट बोला है तो एग्जैक्टली 50 मिनट का ही टाइमर लगा रहे हो। अगर आप 90 मिनट्स तक लगातार फोकस कर पा रहे हो तो 90 मिनट्स का टाइमर लगाओ और फिर 5-10 मिनट का एक ब्रेक ले लो। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है। आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो डेडलाइन मैंने सेट की थी उसमें मैंने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया हो। हाँ तो होगा भी कैसे जब डेडलाइन ही एकदम अनरियलिस्टिक बनाओगे कि 1 घंटे में फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जैसे अगर मैं सोचूं कि 1 महीने में मुझे 5 वीडियोस अपलोड करने हैं तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव दैट कि 2 यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं बजाय 5 ऐसे वीडियोस जिनमें कुछ भी ना हो। और मैं आपको भी यही कहूंगी कि हमेशा सेट ए डेडलाइन दैट फील्स पॉसिबल टू यू, not something that can't happen. Rule number 5, take your notes. ये मेरी सबसे फेवरेट टिप है, सबसे फेवरेट। पर दीदी आपने तो बोला था ना कि वो फेवरेट है। नहीं बेटा, मस्ती नहीं। मान लो मैं मैथ्स में कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रही हूँ बट उसमें कोई क्वेश्चन है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है एंड अब मुझे पता है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मैं गलत कर दूंगी। तो मैं क्या करती थी, उस पे एक स्टार लगा देती थी। अब मान लो कल एग्जाम है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूं, तो मैं क्या करती थी ना, इन स्टार वाले क्वेश्चंस पे फोकस करती थी। और मैथ्स ही क्या, मैं हर सब्जेक्ट में करती थी ऐसा। जैसे फिजिक्स में किसी चैप्टर में कोई टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है बट मुझे थोड़ा कम आता है, तो मैं स्टार लगा देती थी। और अगर कोई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला है जो एग्जाम से पहले एक बार तो देखना ही है, तो उसके आगे मैं 3 स्टार लगा देती थी। ऐसे ही आप भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बस इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, सिंपल ही रखना। इससे होगा क्या ना, जब एग्जाम से पहले आप रिवाइज करोगे ना तो आपकी आंखें अपने आप उन स्टार वाले क्वेश्चंस और टॉपिक पे चली जाएगी और पहले आप उन्हें पढ़ पाओगे और काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। रूल नंबर 6, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओ दीदी, जब एग्जाम आने वाले हो ना तो हेल्थ नहीं देखी जाती, सिर्फ एक चीज देखी जाती है और वो है एग्जाम डेट। देखो जब हेल्थ सही नहीं रहती ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी यार, बिकॉज व्हेन द बॉडी इज नॉट हेल्दी द माइंड डज नॉट वर्क प्रॉपरली। इसीलिए आप भी पढ़ाई की टेंशन में यार अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करो। ज्यादा कुछ है ही नहीं, आपको बस 3 चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहली चीज है स्लीप।
अब कुछ लोगों को क्या लगता है ना कि अगर वो सोएंगे तो उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतने में तो वो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। फिर वो रात के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं और फिर 7 बजे उठ के स्कूल जाते हैं। शाबाश बेटा। पूरे दिन के थके हुए दिमाग को थोड़ा सा तो रेस्ट दो। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लो डेली। सच बता रही हूँ, मुझे तो 6-7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। जिस दिन मुझे अच्छी नींद नहीं आती ना तो पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। हाँ, कभी कोई बहुत जरूरी काम है तो अलग बात है। और हाँ, दिन में जब भी आपको लगे आपको थकावट महसूस हो, 10-15 मिनट की पावर नैप ले लिया करो, देखना आपको बहुत रिफ्रेश फील होगा। नाउ द सेकंड इज डाइट। हाँ दीदी, पता है हमें पास्ता, पिज्जा, नूडल्स नहीं खाने। अरे पता है तो फिर क्यों खाते हो यार? ऐसी खराब चीजें खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, फिर बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाओगे आप। दीदी जब घर में नूडल्स बनते हैं ना तो इतनी अच्छी खुशबू आती है कि रहा ही नहीं जाता है, और फिर मैं खा लेती हूँ। हाँ ठीक है, कभी कभार खा लिया करो, मैं भी खाती हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके हमेशा घर का हेल्दी खाना ही खाओ। सब्जी, रोटी, दाल, फ्रूट, सैलेड। नाउ एक्सरसाइज। देखो, अगर आप मेरी तरह रोज आधे 1 घंटा स्पोर्ट्स खेल रहे हो, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी, तो बहुत बढ़िया। नहीं तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी ही है। ज्यादा नहीं कह रही हूँ मैं, सुबह सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो या फिर डांस कर लो, एंड शाम को 10-15 मिनट की एक छोटी सी वॉक कर लो अपने घर के आसपास ही। थोड़ा नेचर को देखो, सनसेट को देखो, और देखना इसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसके साथ ही डू समथिंग यू एंजॉय एवरी सिंगल डे। क्या दीदी आप भी? यहाँ पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा हमें। हाँ, लेकिन यार पूरा दिन किताब खोल के बैठे रहोगे ना तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाओगे, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, और फिर आप पढ़ाई तो क्या कुछ भी ठीक से नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए जो आपको खुशी दे। और वैसे भी मैं कौन सा घंटों करने का कह रही हूँ, दिन में बस 10-15 मिनट तो आप दे ही सकते हो ना। चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, गिटार बजाना हो, डांस करना हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, या कुछ भी हो। और यार एग्जाम सब कुछ नहीं है, आप बस अपना बेस्ट दो, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। बाकी इतना टेंशन मत लिया करो, क्योंकि लाइफ एग्जाम से कई ज्यादा बड़ी है। जिस टेस्ट की स्टोरी मैंने आपको शुरू में सुनाई थी ना, अगर मैं उस दिन को वापस याद करती हूँ ना तो मुझे आज भी हंसी आती है। लेकिन क्या लगता है आपको, उस दिन जब मेरे मार्क्स कम आए थे तो क्या मैं हंसी थी? नहीं, क्योंकि जब हम कोई एग्जाम दे रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि वो एक एग्जाम और उसके मार्क्स वही सब कुछ है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। पर ऐसा नहीं है यार, इसीलिए हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो और मजे करते रहो, और साथ में अपना बेस्ट देते रहो, फिर देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। और अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अपने एक फ्रेंड के साथ इसे जरूर से शेयर करना। बाकी अगर आपने कमबैक वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना एक बार, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।